अगर दुनिया के पास इंटरपोल है तो हमारे पास है भारत पोल। इंटर और भारत का फर्क है, बाकी पोल पोल सबके पास है। अब ये पोल खोल है या सर्वे है या पोल है, चुनाव से पहले का पोल है या उसके बाद का पोल है, ये तमाम शब्दों का हेर फेर है। वैसे इंटरपोल, इसको तो पूरी दुनिया जानती है। पूरी दुनिया में जितने अपराधी हैं अलग अलग देशों में, उनको लेकर नोटिस जारी होते हैं, समन जारी होता है, इंटरपोल जाती है दूसरे देशों में, पकड़ के लाती है, तमाम काम वो करती है। लेकिन लगा कि अब भारत को भी किसी इसी तरह के पोल की जरूरत है, इसीलिए इंटरपोल की तर्ज पर सीबीआई ने भारत पोल नाम का एक पोर्टल तैयार किया। एजेंसी नहीं, एक वेबसाइट तैयार की। विदेश में छुपे मोस्ट वांटेड अपराधियों पर नकेल कसने के लिए भारत पोल लाया गया। पंजाब सरकार की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना 245 करोड़ रुपए आवंटित ताकि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को मिले उच्च शिक्षा। अगर मुझे ये स्कॉलरशिप ना मिलती तो शायद मैं अपनी पढ़ाई जारी न रख पाती। 2,31,000 विद्यार्थी पंजीकृत, 92 करोड़ की रकम दी जा चुकी। मैं AI/ML हमेशा से पढ़ना चाहता था। अगर स्कॉलरशिप नहीं होती तो मैं कभी भी एडमिशन नहीं ले पाता इस कोर्स में। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कोशिशों से पंजाब बन रहा है रंगला पंजाब। इस पोर्टल को सीबीआई ने डेवलप किया है। इसमें तमाम राज्यों की पुलिस जुड़ जाएगी, सीबीआई और तमाम एजेंसियां जुड़ेंगी और फिर सीधे इंटरपोल से कांटेक्ट किया जा सकेगा, यह बताया गया। गृह मंत्री ने भारत पोल का उद्घाटन कर दिया है। राज्यों के पुलिस बल और केंद्रीय कानून के जरिए जो तमाम एजेंसियां हैं वो इंटरपोल के जरिए अंतर्राष्ट्रीय पुलिस की मदद ले सकेंगी। कम समय में सूचना साझा होगी, सुविधा मिलेगी। पोर्टल में सभी जांच एजेंसियां एक दूसरे को तमाम जानकारियां भी साझा कर सकेंगी। इसमें आतंकवाद की वारदात, संगीन क्राइम, नार्को, साइबर क्राइम, वांटेड अपराधियों तक पहुंचना आसान होगा, ये सरकार बता रही है। यह ऐलान हुआ तो सवाल एक उठने लगा कि क्या इस पोल के बिना यह काम अब तक मुश्किल था, या यह काम हो नहीं पा रहा था, या यह काम नामुमकिन था? क्या तमाम जो एजेंसियां हैं हमारी, रॉ से लेकर सीबीआई और तमाम केंद्रीय एजेंसियां, क्या वो विदेश में मौजूद अपराधी जो भारत में अपराध करके भागे हैं या जो भारत को नुकसान पहुंचाते हैं, उनको पकड़ पाने में, उनको भारत वापस लाने में कोई दिक्कत महसूस कर रहे थे? इस वेबसाइट की इसलिए जरूरत पड़ गई। और अब सवाल यह है कि क्या इस वेबसाइट के ना होने की वजह से मेहुल चोकसी हो, विजय माल्या, नीरव मोदी सब भाग निकले थे, भारत की पकड़ से दूर हो गए थे, पकड़ में नहीं आ रहे थे, और इन सबको पता था कि यह भारत पोल वेबसाइट भारत के पास नहीं है, इसलिए भाग निकलो, क्योंकि वेबसाइट आने से पहले पहले कहीं ऐसा ना हो कि हम पकड़ लिए जाएं। लेकिन अब जब यह भारत पोल आ गया है तो क्या ये नीरव मोदी, विजय माल्या, मेहुल चोकसी, ये तमाम भारत वापस आ जाएंगे खुद ही दौड़ दौड़ कर, या इनको पकड़ के लाना आसान हो जाएगा? क्या होगा इन लोगों के साथ, ये बड़ा दिलचस्प हो गया। वैसे भारत पोल नाम को लेकर सवाल भी पूछे जा रहे हैं कि भाई किसने इस वेबसाइट का, इस पोर्टल का नामकरण किया है। वैसे तो इस नाम का आइडिया किसने दिया, इसकी भी जानकारी नहीं है। लेकिन यकायक अगर आपको यह जानकारी मिले कि कोई भारत पोल पोर्टल का उद्घाटन हुआ है, तो आपको लगेगा कि कोई सर्वे पोर्टल है। किसी एजेंसी ने सर्वे के लिए एक पोर्टल तैयार किया है जिस पर आप जाकर अपनी जानकारी, अपने राय साझा करेंगे और भारत सरकार उस सर्वे की रिपोर्ट पर कोई काम करेगी। दरअसल यह बड़ा दिलचस्प हो गया। कार्टूनिस्ट मंजुल वो लिखते हैं कि जब इनके नाम पर वारंट दूसरे देश में निकलेगा तो ये उसका वारंट यहां निकालेंगे। क्या ये मकसद हो गया? क्योंकि अब देख रहे हैं कि कनाडा और अमेरिका में कैसे वारंट निकल रहे हैं। गृह मंत्री तक का नाम आया है, NSA तक का नाम आ रहा है, अजीत डोभाल से लेकर अमित शाह तक सबके नाम पर वारंट निकल रहे हैं। अमेरिका या कनाडा में तमाम केस चल रहे हैं। तो क्या ये उसका जवाब है, इंटरपोल का जवाब भारत पोल? इंटर हटाकर भारत जोड़ दिया तो भारत पोल हो गया हमारा। नाम भी क्या अद्भुत चुना है, सुनकर लगता है कि भारत की पोल खुलने वाली है, ये राय सामने आ रही है। लेकिन सवाल है कि क्या ये भारत पोल पोर्टल के आ जाने से सब चीजें दुरुस्त हो जाएंगी? विदेश में बैठे तमाम अपराधी, तमाम यहां फ्रॉड करके भागने वाले लोग, जिनकी दोस्ती भी बताई जाती है कि सत्ता में बड़ी मजबूत है, वो भी दौड़े दौड़े चले आएंगे।
ये इतना मजबूत पोर्टल बन गया है, इतनी सख्त इस पर जानकारियां होंगी या इस तरह से गिरफ्त में ले लिया जाएगा? सवाल है कि क्या सिर्फ पोर्टल बनने से या कोई एक नई एजेंसी खड़ी कर देने से स्थिति में सुधार आ जाएगा? पहले से मौजूद तमाम एजेंसियां जो विदेशों में मौजूद अपराधी हों, जो भारत के खिलाफ काम करते हैं या भारत पे अपराध करके भागे हैं, उनको अब भी लाया गया है। जब ये पोर्टल नहीं था तब भी लाया जाता था। फिर यकायक इस पोर्टल की जरूरत क्यों थी? किस तरह से ये मॉनिटर करेगा और इसका रिजल्ट कब आएगा? क्योंकि तमाम एजेंसियों के होने के बाद भी, सबकी नजर में तमाम अपराध होने के बाद भी, मेहुल चोकसी से लेकर विजय माल्या तक, नीरव मोदी तक, सब इस देश को छोड़ छोड़ कर भागे और कोई भी वापस नहीं आया। इसके उलट खबरें यह भी हैं कि उनको सहयोग मिलता रहा। बहरहाल देखना होगा कि इस पोर्टल के आने से क्या कुछ क्रांतिकारी परिवर्तन आता है।